गुड मॉर्निंग माय स्वीट फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर स्टडी कराने वाली हूँ और उस चैप्टर को मैं पहले की तरह पढ़ के नहीं बल्कि सिर्फ समरी समझा को कंप्लीट करूँगी। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको कहानी अच्छी लगती है या कविता। हालांकि बहुत ही समझने वाली बात है कि हर बच्चों को कहानी अच्छी लगती है, इसलिए हम लोग कहानी पढ़ेंगे। और हमारी आज की कहानी है नींद की गणित। हम लोग कैलकुलेशन पढ़ेंगे किस चीज़ की? नींद की। ये कहानी स्टार्ट हो रही है एक श्रोण नाम की लड़के से, जो पहले एक राजकुमार था और उसके पास एक राजा के बेटे के तरह सब सुख सुविधाएं थीं। राजा के बेटे के पास कितनी सुख सुविधाएं होंगी, खाने के लिए, नहाने के लिए, हर चीज़ के लिए एक नौकर उसके पास होगा, हर चीज़ उसके पास जो वो चाहता होगा वो उसको मिलता होगा। इस तरह से कि उसके पास हर तरह की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसे इन सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर भगवान बुद्ध का शिष्य बनना था और वो अपना घर छोड़कर बुद्ध के आश्रम में चला गया। लेकिन बुद्ध को ये बात का पता नहीं था कि वो एक राजकुमार है और इतनी कठिन तपस्या कर रहा है। ये बात वहाँ के सभी बौद्ध भिक्षुओं को पता था। जो भी बुद्ध के शिष्य थे, वहाँ जो रहते थे उस आश्रम में, उन सभी लोगों को इस बारे में पता था कि वो लड़का जो श्रोण है वो एक राजकुमार है, राजकुमार की तरह सारी सुख सुविधाएं प्राप्ति किया है, लेकिन आज इन सब को छोड़ करके कठिन तपस्या कर रहा है। लेकिन ये बात जो बुद्ध थे, जो सबके गुरु थे, उनको नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे सभी लोग ये बात जानने की वजह से बहुत ही परेशान होते जा रहे थे कि ये इतनी कड़ी तपस्या पूर्ण कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बचपन से राजा के तरह अपनी ज़िंदगी गुजारा है। और ये बात धीरे धीरे उनके गुरु बुद्ध के कान तक पहुंची। क्या पहुंची? कि जो ये श्रोण नाम का नया नया लड़का आया है, ये एक राजकुमार है। तो उन्होंने उस बच्चे को, मतलब कि श्रोण को, अपने पास बुलाया और बुला करके उससे पूछा कि बेटा, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा वीणा बजाते हो। ये एक रहस्य है कि जो श्रोण नाम का लड़का था वो राजकुमार होते हुए भी बहुत अच्छा वीणा वादन करता था। वीणा वादन यानी कि वीणा बहुत अच्छा बजाया करता था, जो बात की गुरु को पता था। तो गुरु जी जो थे उन्होंने पूछा कि बेटा, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा वीणा बजाते हो। उसने बोला कि जी गुरु जी, ये बात सत्य है, मैं एक वीणा वादक हूँ, मैं एक वीणा बजाता हूँ। तो फिर बुद्ध ने उनसे पूछा, उस अपने शिष्य से, अपने उस बच्चे से पूछा कि तो एक बात बताओ, अगर तुम वीणा बजाते हो तो अगर वीणे का कोई भी एक तार है जिसको हम ढीला कर देते हैं, वीणा में आप लोग देखे होंगे कई तार लगाई हुई होती है, अगर एक तार को हम ढीला कर देते हैं तो क्या जो तुम स्वर उसमें से निकालना चाहते हो, जो ध्वनि निकालना चाहते हो, वो दूसरों को पसंद आएगा? तो वो धीरे से अपना सर हिलाया नहीं कहने के लिए। नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर तार ढीला हो जाएगा तो उसमें से स्वर नहीं आएगा। जिस तरह से कि मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि आप एक गाना सुन रहे हैं और ऐसा होता है कि गाना बहुत ही सुरीला, बहुत ही मधुर आवाज़ में होता है। अगर कभी ऐसा हो कि गायक सोकर उठा हो, कोई सिंगर है जो सो के उठा और जगते जगते क्या किया, एक गाना रिकॉर्ड कर दिया, तो क्या वो गाना सुनने में मज़ा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल किसी को मज़ा नहीं आएगा। या फिर अगर वो बहुत ही गंभीर आवाज़ में गा रहा हो तो क्या वो गाना सुनने में आप लोगों को मज़ा आएगा? नहीं आएगा ना। तो उसी तरह से भगवान बुद्ध भी पूछे कि अगर वीणा का एक तार हम ढीला कर देते हैं तो क्या वो जो स्वर तुम निकालोगे वो अच्छा आएगा, अच्छा लगेगा, तुम्हारे जो श्रोता हैं उसको पसंद करेंगे? उसने बोला नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर जो गुरु थे बुद्ध, वो पूछे कि बेटा एक बात बताओ कि अगर ऐसा नहीं होगा ढीला करने की वजह से, तो हम अगर उस
तार को बहुत काफ़ी कस देते हैं, बहुत काफ़ी टाइट कर देते हैं। तो जो तुम धुन निकालना चाहते हो, क्या वो धुन आएगा? क्या श्रोता जो तुम्हारे हैं उस स्वर को पसंद करेंगे? उस वक्त भी उसने धीरे से अपना सर हिलाया कि नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं होगा, उस स्वर को भी कोई नहीं पसंद करेगा। जैसे कि इस समय तो यूट्यूब में बहुत सारे आप लोग गाना सुनते होंगे। लॉकडाउन में तो आप लोग घर पे बैठे बैठे अधिकांश यूट्यूब पे ही टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। तो ऐसा है कि अगर जो उसका स्पीड है, नॉर्मल स्पीड पे गाना आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर कोई वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, अगर उसकी स्पीड कम कर दिया जाए तो क्या होगा? मान लीजिए कि नींद का गणित जो चैप्टर है, इसका स्पीड आप कम कर देते हैं, तो हम कैसे बोलेंगे? नींद का, ऐसे करके आवाज आएगा। तो क्या ये पसंद आएगा किसी को? बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से अगर स्पीड इसका बढ़ा दिया जाए तो हम जितना जल्दी जल्दी बोलेंगे, जैसे कि मान लीजिए नींद का गणित चैप्टर आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो क्या ये सुनने में अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो वही बात वीणा के साथ भी था कि अगर उसका एक तार हम ढीला कर देंगे तो भी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, और एक तार अगर बहुत ज़्यादा कस देंगे तो भी सुनने में नहीं अच्छा लगेगा। और यही दो सवाल गुरुजी ने पूछा था अपने शिष्य श्रवण से। उसके बाद क्या हुआ? फिर उनके जो गुरु थे वो बोले, बेटा हमें भी ठीक उसी तरह अपने आप को ना ज़्यादा आराम देना चाहिए, ना ही ज़्यादा कष्ट देना चाहिए। गुरु बुद्ध क्या बोले अपने उस शिष्य से कि बेटा जो हमारा शरीर है ये भी एक तंत्र की तरह है, और इसे भी हमें ना ज़्यादा आराम देना चाहिए और ना ही ज़्यादा कष्ट देना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद गुरु बोले हमें बीच की रास्ते को चुनना चाहिए, हमें ना ज़्यादा कष्ट और ना ही ज़्यादा आराम, दोनों को छोड़ करके जो बीच का रास्ता होता है उसको चुन लेना चाहिए। सबसे पहले नींद को सुधारना पड़ता है, क्योंकि जब हमें कम नींद आती है तो आलस की तरह महसूस होता है, और जब ज़्यादा सोते हैं तो भी सिर भारी लगता है। ऐसा आप लोग भी देखे होंगे कि जब हमें नींद आती रहती है और कोई सोने नहीं देगा तो हमें क्या होता है? ऐसा लगता है ना, अंदर से बहुत काफ़ी गुस्सा आता है कि हम सो जाते। और अगर ऐसा भी होता है कि शाम में ही हम सो गए और सुबह बहुत लेट से जगे, तो ऐसा भी होता है कि सर बहुत काफ़ी भारी होता है। तो ठीक उसी तरह से हमें अपने आप को भी इस शरीर रूपी मशीन को हमें संतुलित रखना पड़ता है। ना ज़्यादा किसी चीज़ को दिया जाता है और ना ही कम किया जाता है, बीच के रास्ते में चलना उचित होता है। और कम या ज़्यादा सोने के वजह से ही हमें कई प्रकार की बीमारियों को भी झेलना पड़ता है, और इस विषय में कई वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि हमें संतुलित भोजन और नींद लेनी चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य सही रहे। और उनका ये कहना है कि हमें 6 से 7 घंटे सोना चाहिए, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जिस तरह से शादी में हम रिश्तेदार को इनवाइट करते हैं, आप लोग के घर भी कोई फंक्शन होता होगा, जब बर्थडे आप लोग सेलिब्रेट करते होंगे तो अपने दोस्तों को इनवाइट करते होंगे, ठीक उसी तरह से हम बीमारियों को इनवाइट करते हैं, यानी कि बीमारियों को बुलाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि जब आस्टिन नाम के एक जंतुओं पर अध्ययन करने वाले एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जब ये खोज किया था तो उन्होंने बताया है कि जब जंतु भी लंबी नींद लेने लगते हैं, यानी कि जो जानवर भी होते हैं वो भी अगर लंबी नींद लेने लगते हैं तो उनके अंदर भी जो रसस्रावी ग्रंथियां होती हैं और उनके जो आंतरिक जो होते हैं अंग होते हैं वो भी डैमेज होने लगते हैं, यानी कि वो भी खराब होने लगते हैं। यानी कि मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु को भी अपने शरीर को संतुलित रखना पड़ता है, अपने नींद को, अपने भोजन को संतुलित रखना पड़ता है। उसके बाद जो गुरु थे उन्होंने बताया है कि जो
शारीरिक कार्य करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, वो अगर अपने नियम के अनुसार यानी कि 6-7 घंटे से ज़्यादा अगर नींद लेते हैं तो उनके लिए कोई ख़राब नहीं है, क्योंकि उनका जो बॉडी है परमानेंट एक्सरसाइज करते रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो ईंटा ऊपर से नीचे ले जा रहा है तो बार बार ईंट लेने के लिए झुक रहा है, फिर अपने सर पे ले रहा है, फिर उसको ले, मतलब कि परमानेंट उसका बॉडी क्या है, एक्सरसाइज कर रहा है। तो एक्सरसाइज जब बॉडी कर रहा है तो वो 6-7 घंटे से ज़्यादा भी अगर नींद लेता है तो उसके लिए सही है। लेकिन अगर ऑफिस में जो वर्क करते हैं वो लोग अगर 6-7 घंटे से ज़्यादा नींद लेते हैं तो उनके लिए क्या होता है, वो बिल्कुल ही खराब होता है। उसके बाद क्या बताया गया है इस हमारे चैप्टर नींद के गणित में, कि साथ ही उन्होंने रेम स्लीप नाम की एक नींद के बारे में बताया है। रेम स्लीप के बारे में बताते हुए उन्होंने बताया है कि बेटा तुमने पढ़ी होगी, यानी कि जो श्रोण है उसको बोलते हैं बुद्ध, कि बेटा आप ऐसा पढ़े होंगे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तब सैनिकों को बहुत काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती थी, और उस ट्रेनिंग के लिए उन्हें बहुत देर तक सोना पड़ता, बहुत देर तक जगना पड़ता था। वो लोग तो कई कई रात जगे रह जाते थे, कई कई दिन जगे रह जाते थे। तो वो उस वक्त क्या करते थे कि वो 10 मिनट 15 मिनट का एक बीच बीच में रेम स्लीप लिया करते थे, और उनका स्वास्थ्य उसी रेम स्लीप की वजह से सही रहता था। तो ये रेम स्लीप है क्या, कि रेम स्लीप एक ऐसी नींद है जो हम दिन या रात में थोड़ी देर के लिए लेते हैं तो हमारी बॉडी और माइंड जो होती है दोनों बिल्कुल सही रहता है। आप लोग छोटे बच्चों को देखे होंगे कि वो तुरंत सो जाते हैं और तुरंत ही जग जाते हैं, फिर भी वो कभी आलस में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, और हमेशा वो स्वस्थ भी रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि उन लोगों में 60% जो होती है वो रेम स्लीप की मात्रा होती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे ये जो रेम स्लीप की मात्रा होती है धीरे धीरे कम होने लगती है, और जब 30 वर्ष तक हम लोग पहुंचते हैं तो वो जो बच्चों में 60% रेम स्लीप की मात्रा होती है वो हम में क्या होती है, सिर्फ 35% बच जाती है। और जब उससे भी ज़्यादा एजेड होते हैं यानी कि 50 तक जब पहुंचते हैं तो वो सिर्फ 20% ही हमारे अंदर बची होती है। और धीरे धीरे वो जब 60-70 के लोग पहुंचते हैं तो धीरे धीरे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, जिसके वजह से कि बूढ़े लोग बहुत काफ़ी सोते हैं फिर भी वो आलस्य के तरह रहते हैं, बीमार रहते हैं, और उनमें कई प्रकार की मानसिक बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। ये सब बातें गुरु ने बताया है अपने शिष्य से। उसके बाद उन्होंने बोला है कि बेटा आप देखे होंगे कि जो बड़े लोग बच्चे भी होते हैं वो भी क्या करते हैं, बहुत काफ़ी सोते हैं। तो बहुत काफ़ी सोने की वजह से क्या होता है, उनमें आलस भर जाता है, और उनके खाने की जो रीति होती है वो भी बदलाव आ जाती है, नहाने की, मतलब हर एक दिनचर्या की रीति जो होती है उन सभी में बदलाव आ जाती है। इसलिए उन्होंने अपने शिष्य से लास्ट में क्या बोला कि अति सर्वते वर्जयते, इसका मतलब होता है कि अति यानी कि कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा जो होता है वो हमेशा वर्जित है, हमेशा उसको मना किया जाता है। उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के हैं तो उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। और हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से कि मध्य मार्ग से क्या अभिप्राय है। मध्य मार्ग का अभिप्राय है बीच का रास्ता, न कम न ज़्यादा। सेकंड क्वेश्चन है किसी भी विषय में अति को हानिकारक क्यों बताया गया है। तो इसका आंसर है क्योंकि कोई भी विषय अपने सीमित स्तर पर ही संतुलित होती है। थर्ड क्वेश्चन है अधिक सोने वालों को क्या हानि उठानी पड़ती है। इसका आंसर होगा अधिक सोने वालों को अपने स्वास्थ्य और मानसिक गड़बड़ियां उठानी पड़ती है।
उसके बाद हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तथागत ने अपने शिष्य को क्या संदेश दिया। तथागत यानी कि जो गुरु हैं, बुद्ध हैं, उनको कहा जा रहा है कि बुद्ध ने अपने शिष्य को क्या संदेश दिया। तो गुरु ने अपने शिष्य को संदेश क्या दिया था, इसका आंसर है तथागत अपने शिष्य को मध्य मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उसके बाद क्वेश्चन है, निद्रा से वंचित व्यक्ति की दशा कैसी होती है। निद्रा से वंचित व्यक्ति की दशा पागलों की तरह हो जाती है। आवश्यकता से अधिक सोने वाले पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आवश्यकता से अधिक सोने वालों की स्वास्थ्य और मानसिक रोगों की समस्या होती है। नेक्स्ट है, शरीर में हार्मोन्स क्या कार्य करते हैं। शरीर में हार्मोन्स जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि एवं विकास का नियमन और नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी निद्रा से जंतुओं पर क्या प्रभाव पाया गया। उसका आंसर है, लंबी निद्रा से जंतुओं में भी अंतर रोगों और रसस्रावी ग्रंथियों की सक्रियता प्रभावित होते देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर श्रम करने वालों के विषय में नींद पर किया गया शोध क्या परिणाम बताता है। इसका आंसर है, कठोर श्रम करने वालों के विषय में नींद पर किए गए शोध में बताया गया है कि ये लोग अगर थोड़ी लंबी नींद ले तो इनके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट है, रेम स्लीप का स्तर शिशुओं में कितना पाया जाता है, वह उम्र बढ़ने के साथ इनकी मात्रा कितनी होती जाती है। तो इसका आंसर होगा, रेम स्लीप का स्तर शिशुओं में 60% पाया जाता है, वह उम्र बढ़ने के साथ साथ इनकी मात्राएं कम होते जाती हैं। ये हमारा चैप्टर यहीं लास्ट हो गया, और आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ के और सुन के कैसा लगा इसको हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।